अस्सलाम वालेकुम। सीना सिपर न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयशा आफरीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने पर मुशावरत हुई। इजलास में इत्तेहादियों के साथ राब्ते बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास में तहरीक अदम एतमाद पर इजहार राय करते हुए कहा कि तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। अवाम हमारे साथ हैं। तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने की तैयारी मुकम्मल है। डी चौक पर बड़ा जलसा करेंगे। और अब आपको बताएं कि मुत्तहिदा अपोजिशन के कायदीन ने मुश्तरका इजलास के बाद 23 मार्च से लॉन्ग मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कारकुनों को 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। उनका कहना है कि 23 मार्च को पीडीएम ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था वो होगा। तमाम कारकुनान 23 मार्च को लॉन्ग मार्च करने के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सियासी जमातों के कारकुनान मुल्क के कोने कोने से रवाना हो जाएं। हमारी स्ट्रेटजी पिछले लॉन्ग मार्च से मुख्तलिफ होगी। उनका कहना है कि डंडे का जवाब डंडे से और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। अरकान को असेंबली में आने से रोकने की धमकियां दी जा रही हैं। हिम्मत है तो हुकूमत 172 अरकान पूरे करे। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि अपोजिशन की रिक्विजिशन पर कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च जबकि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग 28 मार्च को होगी। जबकि दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर इमरान खान के फॉर्मूले के बाद अपोजिशन हाथ मलती रह जाएगी। उन्हें समझ नहीं आएगी कि उनके साथ हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की कानूनी हिकमत अमली और ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं। अगली चाल का फैसला भी हम करेंगे। तहरीक अदम एतमाद तीनों जोकर्स का आखिरी खेल होगी। इसके बाद ये नजर नहीं आएंगे। और अब बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के हवाले से, जिन्होंने बयान दिया कि अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन को मायूसी होगी। अदम एतमाद तहरीक का सियासी, जमहूरी और आईनी अंदाज में मुकाबला करेंगे। बिलावल ने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन से अदम एतमाद में किरदार का मुतालबा किया। इन कौमी इदारों को सियासत में कैद करना इनके शाया निशान नहीं। आसिफ जरदारी और बिलावल लोगों को खरीदने के लिए राब्ते कर रहे हैं। आसिफ जरदारी हमारे जिन MNAs को पेशकश कर चुके उन्होंने बता दिया। बिलावल कौमी इदारों को सियासत में ना घसीटे। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद तहरीक का सियासी, जमहूरी और आईनी अंदाज में मुकाबला करेंगे। विफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि कप्तान ने इस्लामाबाद जलसे का हतमी फैसला कर लिया। 27 मार्च को तारीख साज इज्तिमा होने जा रहा है। दुनिया देखेगी कि अवाम कैसे खुद मुख्तारी के साथ कप्तान के साथ खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि 27 मार्च को इस्लामाबाद के डी चौक में तारीख रकम करेंगे। इमरान खान कौम के इत्तेहाद की अलामत, लुटेरों के लिए खौफ का पैगाम है। मफाद परस्तों का गिरोह मुल्की तरक्की की राह रोक कर कौम को पस्ती की जानिब धकेलना चाहता है। किसी को मुल्क और कौम के मुस्तकबिल से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। 27 मार्च को अवाम के महबूब कायद कौम को आइंदा का लाहे अमल देंगे। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने से मुताल्लिक़ असद कैंसर का कहना है कि ये उनका आईनी हक है। मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं वेलकम करता हूँ। उन्होंने कहा कि कानूनी राय ली है, ये मेरा काम है कि माहिरीन से मुशावरत करूँ। मैंने कोई ख़त नहीं लिखा। मीडिया खबरों की तरदीद करता हूँ। जो इक़दाम उठाऊँगा कानून और रूल्स के मुताबिक होगा। उनका कहना था कि हुकूमत और अपोजिशन क्या कर रही है इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान ने एक दूसरे से मिलकर काम करने पर इत्तेफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक ये इत्तेफाक राय साबिक़ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान के दरमियान होने वाली मुलाकात में किया गया। एलामिया में कहा गया कि होने वाली मुलाकात में मुल्क के सियासी सूरत हाल समेत दीगर मुतल्लका उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जारी करदा एलामिया के तहत बातचीत के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM के पेश करदा तमाम नुकात से इत्तेफाक किया। और अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर छावनी का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने SH-15 आर्टिलरी की लाहौर कोर में शमूलियत की तकरीब में शिरकत की। आर्मी चीफ ने मैदान जंग की ज़रूरियात पूरी करने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम की शमूलियत पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि ज़्यादा रेंज और मैदान जंग में तेज़ तर हरकत और दुरुस्त निशानी की सलाहियत वाली इन गन्स की शमूलियत से पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियां बेहतर होंगी।
पाकिस्तान में मिसाइल गिरने का वाकया, भारतीय वज़ीर दिफा ने अपनी पार्लियामान के सामने गलती का एतराफ़ कर लिया। भारत के गैर महफूज दिफाई निज़ाम पर भारतीय वज़ीर दिफा ने ईवान को झूठी तसल्ली दी। कहा कि ईवान को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय मिसाइल सिस्टम इंतहाई काबिल एतमाद और महफूज है। साथ ही नाकारा मिसाइल सिस्टम पर पर्दा डालते हुए कहा कि 9 मार्च को मिसाइल का मुआयना किया जा रहा था। वाकया हादसाती तौर पर हुआ, बाद में इल्म हुआ कि मिसाइल पाकिस्तान की हुदूद में गिरा। भारतीय वज़ीर दिफा ने ईवान को आला सतह की तहक़ीक़ात का हुक्म का बताकर खानापूरी कर दी। अमेरिका ने पाकिस्तान में भारतीय मिसाइल गिरने के मामले पर तबसरे से इंकार कर दिया है। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि भारतीय वज़ारत दिफा ने वाक़ई को हादसा करार दिया है। मिसाइल गिरने के मामले पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। नेड प्राइस ने भारत में यूरेनियम चोरी के वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत में यूरेनियम चोरी के सिलसिले में गिरफ्तारियों का इल्म नहीं, जौहरी ममालिक के साथ न्यूक्लियर सेफ्टी पर गुफ्तगू होती रहती है। पीटीआई ने गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत इल्तिवा करने की दरख्वास्त कर दी। पीटीआई के मुआविन वकील इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। पीटीआई वकील अनवर मंसूर और शाह खावर पेश नहीं हो सके। मुआविन वकील पीटीआई का कहना था कि अनवर मंसूर कराची से इस्लामाबाद पहुंच गए, लेकिन उन्हें बुखार है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि अनवर मंसूर ने गुज़िश्ता समाअत पर कहा था कि वो बैरून मुल्क जा रहे हैं, क्या वो कराची में है? आप बार बार केस का इल्तिवा मांगते हैं। 7 साल से केस ज़ेर समाअत है। मुआविन वकील पीटीआई का कहना था कि हमने स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट पर अपना जवाब जमा करा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की समाअत इल्तिवा की इस्तदा मुस्तरद कर दी। और अब आपको सिंध हाई कोर्ट से खबर दें। सिंध हाई कोर्ट में MQM मरकज़ 90 से धमाका खेज मवाद बरामदी का केस, फैसल मोटा, उबैद केटू, फरहान मुल्ला और दीगर की बरियत के खिलाफ सरकार की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी। प्रोसिक्यूटर रेंजर्स का कहना है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने धमाका खेज मवाद केस में 14 मुलजिमान को बरी किया था। ATC ने MQM के 13 कारकुनों को मुख्तलिफ सजाएं भी सुनाई थीं। अदालत ने मुलजिम फैसल मोटा को गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जाम में 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, जबकि अदालत ने मुलजिम फरहान शब्बीर उर्फ मुल्ला, उबैद केटू और आबिद को 8-8 साल कैद की सजा सुनाई थी। जानवरों में जल्दी बीमारी का फैलाव न रुक सका। जानवरों में केसेस की तादाद 25,000 से तजावुज़ कर गई। बीमारी के बाइस 171 जानवर मर चुके हैं। सबसे ज़्यादा केस कराची में सामने आए, जहां 15,899 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ठट्टा में 46 और खैरपुर में 27 जानवर मर गए। कराची में मरने वाले जानवरों की तादाद 20 हो चुकी है। एक रोज़ में 955 केसेस सामने आए। कराची में नाज़ोबाद के निजी अस्पताल में अनोखे बच्चे की पैदाइश ने सबको हैरान कर दिया। बच्चे का दिल और फेफड़ा जिस्म के ऊपर मौजूद है, लेकिन सांस बरकरार है। डॉक्टर्स ने बच्चे के जिस्मानी आज़ा टेपिंग कर दिए। घर वाले और डॉक्टर्स हैरान है इस अनोखे बच्चे की पैदाइश पर। उनका कहना है कि इस तरह का केस पहली बार सामने आया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड कमी हो गई है। खाम तेल की कीमत कम होकर $100 फी बैरल से भी नीचे आ चुकी है, जबकि ब्रांड खाम तेल की कीमत कम होकर $100.54 फी बैरल हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब चीन की मईशत में मुमकिन सुस्त रवी के खदशात तेल की कीमतों में कमी की वजह बताए जा रहे हैं। और अब आपको बताएंगे, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने लाहौर एयरपोर्ट पर कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी पर शिकायत दर्ज करा दी। साबिक कप्तान ने ट्वीट में एयरपोर्ट की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि लाहौर एयरपोर्ट पर काउंटर्स देखें, हर काउंटर पर लंबी लंबी कतारें मौजूद हैं, जिसमें समाजी फासला तो दूर, फेस मास्क पर भी कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ कोई कोरोना SOPs नहीं है। उन्होंने एयरपोर्ट एविएशन अथॉरिटी की गैर जिम्मेदारी पर भी तवज्जो दिलाई कि वहाँ कोई मौजूद नहीं। और अब मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें। महकमे मौसमियात ने मुल्क में रवा हफ्ते गर्मी की लहर की पेशगोई कर दी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची समेत मुल्क के बेशतर हिस्सों में रवा हफ्ते मामूल से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि शुमाली बलूचिस्तान, बालाई सिंध, जनूबी पंजाब और कश्मीर में दर्जा हरारत मामूल से 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई वस्ती पंजाब, सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। जबकि मार्च के वस्त में कराची में गैर मामूली गर्मी रिकॉर्ड की गई। रवां हफ्ते कराची में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सीना से पर न्यूज़।